नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों के बिगड़े बोल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं ताकि वहां की माली हालत से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नेता और मंत्री कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल है। तमाम जो अन्य मुद्दों पर जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। जिस खबर देहरादून से है, जहां अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की 2 दिनों तक वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। गुस्साए रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और इसके चलते देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की समेत समूचे गढ़वाल मंडल में आज बसों का संचालन ठप है। वहीं देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा आदि समेत स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरीके से बंद है, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। और 15 दिन पहले उसमें नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिन का एक दिन का धरना था टनकपुर, कुमाऊं और आज देहरादून में 27 तारीख को है। 31 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है, जिसमें सारी गाड़ी बंद रहेंगी। इसमें विशेष बात यह है कि सरकार और हमारे मैनेजमेंट की जो मंशा प्राइवेट करने की है रोडवेज को, उसका बहुत जबरदस्त विरोध है। और हमारे यहाँ जो करीब 3-3.5 हजार लोग हैं जो 15 साल के आसपास से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा बार बार। तो हमारी सारी यूनियनें अलग अलग इन मुद्दों को उठा रही थी। हमारी मीटिंग हुई और हम सब ने मिलके एक नोटिस, 13 सूत्री मांग पत्र है हमारा, एक नोटिस दिया जिसमें आंदोलन का कार्यक्रम दिया। इसके तीसरे चरण में आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। तो रुड़की में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोडवेज पर घंटों बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है और यात्रियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने आने वाली 31 जनवरी से पूरे उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। बहुत सारी सवारी है यहाँ पे देहरादून के लिए, 1-1.5 घंटे से वेट भी कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे हड़ताल है, देहरादून के लिए बसें नहीं है। पर इसका ये है कि या तो पहले नोटिस जारी हो, कुछ 1 दिन पहले पता चले सवारी को। अब कुछ जॉब वाले भी यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं और दूर से आ रखे हैं। अब ये हरिद्वार से आए हैं, अब इन्हें जाना है, बच्चा साथ में इनके। अब ये कहाँ हरिद्वार जाएंगे, फिर हरिद्वार से देहरादून जाएंगे। तो इस चीज का समस्या का समाधान तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। हमें मजबूरी है, कैसे जाएं, न इधर के न उधर के, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं। कम से कम आप, हाँ, इतना टाइम किसके पास है, इतना छोटा बच्चा, 1-1.5 घंटा इन्हें हो गया। हाँ, काफी देर हो गई। वही तो, कहाँ जाएं बताओ। मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, घर जाना है देहरादून, बच्चा साथ में, ठंडे में, मजबूरी तो समझिए आप। कोई तो बस भेजिए।
तो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को आज पूरे भारतवर्ष में सुना गया। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चर्चा को राजकीय लक्ष्मण इंटर कॉलेज में सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बच्चों को परीक्षा में मोटिवेट करने के लिए उपाय बताए, निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थी को उस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पीएम ने बातें बताई हैं, उसको अपने जीवन में डालना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है। देखिए, पूरे प्रदेश में हमने 5,500 से ज़्यादा विद्यालयों में इसकी व्यवस्था की थी और 20 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े थे। और हमारे शिक्षकगण और जो बच्चों के अभिभावक हैं और छात्र, सभी ने इसको देखा और निश्चित रूप से आप सभी ने भी देखा होगा कई बड़ी व्यवहारिक बातें। और इम्तिहान में सर प्रिपरेशन ये है कि जो भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमने उसको बड़े ही ध्यान से सुना और उसको ध्यान में रखते हुए जो जो उनके भाषण थे, मेरा मानना तो है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी, मतलब जो उनके भाषण थे, उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अब हमारे सर पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि आने वाली 10 फरवरी को हमारे एग्ज़ाम हैं। और इसी विषय में और जो आज हमने भाषण सुने, उनके भाषण से हमें नहीं लगता कि हमारा एग्ज़ाम इतना हार्ड हो सकता है। कि छात्र श्री वर्णिजन इंटर कॉलेज से मैं यहाँ पे आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। मोदी जी ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है हमारी लाइफ को लेके, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब उन्होंने बोला है कभी किसी चीज़ को लेके सेक्रीफाइस नहीं करना, अच्छा करना है पढ़ाई के लिए, आगे मतलब फ्यूचर में हर चीज़ अच्छी रहेगी। तो पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों के बिगड़े बोल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के नेता इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं ताकि वहां की माली हालत से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नेता और मंत्री कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में बीती 5 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया था। अब 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों की नजर है। वहीं आज सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में रेलवे पीड़ितों का मामला देख वरिष्ठ अधिवक्ता कॉल्विन गोल्डसनविच हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे द्वारा बताई जा रही जमीन का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिवक्ता कॉल्विन गोल्डसनविच से रेलवे भूमि का ग्राउंड जीरो पर उतरकर निरीक्षण करने का आग्रह किया, जिसके बाद अधिवक्ता कॉल्विन गोल्डसनविच ने मतीन सिद्दीकी के साथ रेलवे द्वारा बताई जा रही भूमि का निरीक्षण किया है। मतलब अगर एक्सपैंड करना है रेलवेज को, एक और प्लेटफॉर्म बनाना है, एक रेलवे ट्रैक करना है, जो भी हो, ज़मीन है या नहीं। और अब हमने देखने को मिला, स्पष्टता मिला हमारा केस का। और ये भी देखने का था कि जो बेदखली होने वाला है ये कितना बड़ा एरिया है। और आज देखने को मिला, आश्चर्य हो गया, मैप से मालूम नहीं हुआ कि कितने सारे लोगों की घर तोड़ने वाला है। बहुत बड़ा एरिया है। तो राज्य सरकार और ये हमारा रेलवेज थोड़ा हमदर्दी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने एस्टिमेट दिया हाई कोर्ट को कि 50,000 लोग बेदखली होगा, लेकिन हमें लगता है कि 60-70,000 लोग बेदखली होगा। और उसमें स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ है।
तो हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुस्लिम फंड संचालक रज्जाक को पुलिस ने उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपी हजारों लोगों के पैसे लेकर फरार हो गया था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि ज्वालापुर क्षेत्र में मुस्लिम फंड चलाने वाला रज्जाक हजारों लोगों के पैसे लेकर फरार हो गया, जिसकी रिपोर्ट थाना ज्वालापुर में दर्ज की गई थी। एसएसपी के दिशा निर्देश के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मुस्लिम फंड में करीब 21,000 खाता धारक है, जिनका नगद और सोना मिलाकर करीब 10.5 करोड़ रुपए मुस्लिम फंड में जमा था। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी आरबीआई को दे दी है। वसीम एक व्यक्ति उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहां पे पहुंची तो काफी लोग वहां पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैन और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें। इसमें 6 टीम का गठन किया गया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, कालाढूंगी विधानसभा में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन बेलपड़ाव क्षेत्र से कालाढूंगी तहसील तक ट्रैक्टर रैली निकालकर कालाढूंगी एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वहीं किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने बताया कि प्रधानमंत्री के किसान आंदोलन ने समय दिए गए आश्वासन पूरे न होने के कारण आज कालाढूंगी एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, दिल्ली की तरफ से इस रैली को लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार से अपील है कि सरकार द्वारा किसानों को दिए गए आश्वासन को पूरा किए। आज हमने जो राष्ट्रपति के लिए महोदय के लिए ज्ञापन दिया है, उसमें पहले जब हमारा आंदोलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हम तुम्हारी बाकी मांगों को मानेंगे, जैसे एमएसपी वाला कानून कि वो लागू करेंगे और भी अन्य कई मांगें थी जो कि उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी मांगों को पूरा करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपके फैसलों का तय किया जाएगा, मगर वो भी नहीं हुआ। इसी तरह कई अन्य समस्याएं हैं जिनके लिए उनसे कहा गया था, मगर उन्होंने ये कहा था उस समय कि हम इनको आगे करेंगे और समिति बनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जिसमें सरकार को ये बताया गया है कि अभी जो हमारे किसान हैं, जो पहले भी किसान आंदोलन करके तीनों काले कानून वापस करवाए थे, पर उस समय सरकार द्वारा किसानों से कहा गया था कि आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी पर गारंटी और अन्य किसानों की जो मांगे थी वो पूरी करी जाएंगी, जो कि सरकार ने अभी तक उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो गढ़वाल मंडल परिवहन निगम कर्मचारी एक दिन के लिए कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर चले जाने से पहाड़ी क्षेत्र के यात्री को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण कोटद्वार डिपो से भी परिवर्तीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए बसें नहीं चल पाई और कई यात्रियों को आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों से डबल किराया वसूला गया। वहीं गढ़वाल और मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन बंद होने से भी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रोडवेज कर्मचारी राज्य स्तर की मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आंदोलनरत कर्मचारियों ने कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रबंधक को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई निस्तारण नहीं होने की वजह से सभी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और आक्रोशित कर्मचारी कार्य बहिष्कार को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और इस दौरान क्षेत्र प्रबंधक अधिकारी ने बताया कि हड़ताल की वजह कर्मचारी निगम को निजी हाथों में सौंपने, राष्ट्रयुक्त मार्गों पर अनुबंध के आधार पर निजी बसों के संचालन, मानक से अधिक अनुबंधित बसों को निगम के बसों में सम्मिलित करना बताया जा रहा है, जिस कारण कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मांगे हैं वो या तो है मुख्यालय स्तर की या है शासन स्तर की। डिपो स्तर में इसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता है,
इसी संदर्भ में इन्होंने आज का एक दिन का कार्य बहिष्कार केवल देहरादून रीजन का किया है। शाम तक उम्मीद है कोशिश की जाएगी पूरी। जी हमें जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। तो जिसको हर किसी को पूछ रहे हैं तो बोल रहे यहाँ से बसें नहीं जा रही। हम गांव से आए, गांव से भी काफ़ी परेशानी से आए क्योंकि वहाँ से भी गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। तो मतलब जैसे तैसे करके हम पहुँच गए हैं यहाँ दिल्ली कोटद्वार में। तो यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, बसों का पता कर रहे हैं। तो यहाँ के हमें पता चला कि यहाँ मतलब हड़ताल है। तो रुड़की में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोडवेज पर घंटों बुजुर्ग, बच्चों और युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है और यात्रियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने आने वाली 31 जनवरी से पूरे उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। तो रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल से जनता काफी ज्यादा परेशान हुई है, क्योंकि लगातार हड़ताल से यात्रियों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो लगातार रोडवेज की हड़ताल से यात्री परेशान है और कर्मचारियों की यह हड़ताल लगातार जारी है। उनका कहना है कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाती यह हड़ताल जारी रहेगा। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र के किसानों ने यूनियन के जिलाध्यक्ष मदन मोहन पुजारी के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। दूध के दाम बढ़ाने व किसानों के कृषि ऋण माफ करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि आज पानी भी 20 से 25 लीटर बिक रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में गाय भैंसों को पालने के लिए किसानों को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और इसके अलावा पशु आहार घास काफी महंगे दामों में खरीदनी पड़ रही है। इसके बावजूद दूध के दामों में प्रशासन व सरकार कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही। किसानों ने प्रशासन व सरकार से दूध के दामों में वृद्धि करने की मांग की। किसान कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ है। किसानों ने सरकार से पर्वतीय क्षेत्र के किसानों का कृषि ऋण माफ करने की मांग की। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की रहेगी। आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज पूरे जनपद का किसान परेशान है। आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है और जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं और कभी अतिवृष्टि से सब फसलें नुकसान पर बह जा रही हैं और कभी सूखा पड़ जा रहा है, जिससे कई बार हम सरकार से मांग कर चुके हैं कि किसानों का लिया गया ऋण माफ हो और किसानों को कुछ राहत मिले। और मेरा एक कहना और है, जिस प्रकार केंद्रीय सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दे रही है, उसी भांति उसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी किसानों को कुछ राहत दी जाए। और पूरे चंपावत जिले में जो है किसान काफी परेशानी में है। सूखा, कभी ओलावृष्टि से काफी किसानों को नुकसान कई वर्षों से भी हम लोग मांग करते हुए आए हैं। अभी तो लोगों के घरों में खाने के लिए सब्जी भी तक नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो सूखा हो गया, जो बचा है जंगल में घास न होने से जंगली जानवर रात में घरों में घुस करके सारी सब्जियां खत्म हो जा रही है। और दूध का दाम लगातार 2-3 वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन दूध के रेट नहीं बढ़े, जबकि पानी की बोतल 20 रुपये मिल रही है। तो रामनगर के मोहल्ला लखनपुर स्थित शांति कुंज गली नंबर 5 निवासी मुकेश जोशी को पत्नी गीतिका की लंबी बीमारी के बाद ऋषिकेश एम्स में 2 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद डॉक्टरों ने उनकी आंखों का कार्निया बिल्कुल सही पाया। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने गीतिका जोशी के पति मुकेश जोशी से आग्रह किया है कि वे अपनी पत्नी की आंखें दान करते, जिससे रोशनी का इंतजार कर रहे 2 बच्चों के जीवन का अंधेरा दूर हो सके। उन्होंने दुनिया देखने के लिए रोशनी मिल सकेगी। मुकेश जोशी ने अपने परिजनों से सलाह करने के बाद गीतिका जोशी की आंखें दान दी। 15 से 20 मिनट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद डॉक्टरों ने गीतिका जोशी की आंखें लगाकर जिंदगी को रोशन कर अंधेरा दूर कर दिया। वहीं ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर निदेशक ने पत्र लिखकर नेत्रदान के लिए आभार व्यक्त किया।
क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट थी और उससे ही उनको जो है किडनी और आइस की प्रॉब्लम आई। उनका एम्स ऋषिकेश में ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पर उनकी 25 को डेथ हो गई। उसके बाद जो है वहाँ के आई डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आई कि आपकी पत्नी की जो आइस की कॉर्निया है वो ठीक है और हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ 2 नेत्रहीन बच्चे एडमिट हैं उनके लिए आप क्या उसको डोनेट कर सकते हैं। तो मैंने फिर अपने साथी मुनीश जी और प्रभात जी से पूछा और मेरी खुद की भी इच्छा खबर अल्मोड़ा से, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के द्वितीय बैच के कोट सेरेमनी कार्यक्रम में भागीदारी की। इस दौरान उन्होंने नए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई और बताया कि मेडिकल कॉलेज को अध्ययन कर रहे डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए के बजट का स्वीकृत किया है। साथ ही जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि फरवरी तक मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के रिक्त पदों जैसे प्रोफेसर और तकनीकी स्टाफ को पूरा किया जाएगा। कल्याण हेतु अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आज दूसरा बैच आ गया है और आज उनकी जो है जो भी नया बैच आया है उनकी चरक शपथ ली गई है। और अल्मोड़ा के लिए भी, कुमाऊं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अब 100 बच्चे अब हमारे और आ गए हैं और लगभग 250 करोड़ रुपये हमने इस कॉलेज के लिए दिए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि अगले साल से हमारा कॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, फैकल्टी भी अब पर्याप्त हमारे आ जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विभाग अधिकारियों की बैठक की है, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अभिभावकों को उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया। पे चर्चा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ताल कटोरा स्टेडियम से शुरू करने जा रहे हैं और हमारे प्रदेश में 5500 स्कूलों में कार्यक्रम होगा। लगभग 16 लाख बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। सब गार्जियंस भी रहने वाले हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से भी मैंने निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम में वो जरूर भाग लेंगे और उत्तराखंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो बैठक ली गई थी जहां पर कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। धन सिंह रावत ने बैठक ली और इस दौरान तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया और परीक्षा पर चर्चा को लेकर भी उन्होंने बात कही। गढ़वाल मंडल में आज रोडवेज बसों का संचालन ठप रहेगा, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की समेत पूरे गढ़वाल में बसें नहीं चलेंगी। इसके साथ ही दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, धर्मशाला, पानीपत, लुधियाना सहित अन्य स्थानों पर संचालन नहीं होगा। दरअसल रोडवेज के तमाम कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते बस सेवा ठप रहेगी। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारी, जिसको लेकर उनके द्वारा लगातार हड़ताल किया जा रहा है। तो जोशीमठ में आई आपदा का सामना कर रहे पीड़ितों में इस समय भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपदा प्रभावित लोगों में एनटीपीसी के खिलाफ भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पीड़ितों ने इंटर कॉलेज चौराहे पर इकट्ठे होकर एनटीपीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और जोशीमठ को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो आपदा प्रभावित लोगों में आक्रोश, एनटीपीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारी संख्या में इस दौरान पुलिस बल तैनात किए गए।
तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस की तैनाती की गई है। खबर चमोली से, जहां ड्राई हाइड्रो पावर नाम से चल रही सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने मनमाने रवैये से सरकार को लाखों का चूना लगाने पर तुली हुई है। देवाल में कैल नदी पर चल रही 5 मेगावाट की इस विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा डैम साइट पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष में मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। कंपनी की ये मनमानी जो एक और सरकार को लाखों का राजस्व का चूना लगा रही है। वहीं कंपनी द्वारा इससे पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर डैम साइट में खनन कर कितना उपखनिज निकाला गया है। जहां तक एक और चमोली हाइड्रो पावर डैम साइट पर सफाई के नाम पर खनन कार्य कर सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे। वहीं स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले से बेखबर नजर आ रहे हैं। के द्वारा जो है मरम्मत और रिपेयर कार्य के लिए जिस मशीनों की परमिशन ली गई थी, विधिवत अनुमति ली गई थी। बाकी जो दूसरा विषय जो आ रहा है कि जो ये सामान जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि जो एक सामान जो है वहीं पर मरम्मत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं एक बार खान अधिकारी द्वारा चेक करवा लिया जाएगा, संयुक्त निरीक्षण करवा के कि अगर उसकी रॉयल्टी नहीं भरी गई है तो विधिवत कार्रवाई करी जाएगी और रॉयल्टी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ रहते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।